नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आनंद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसे लेकर बीजिंग और मास्को से सीधे भारत को चेतावनी दी जा रही है। और ये चेतावनी है अमेरिका की कंटेनमेंट प्लेबुक के बारे में। 4 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाया। भारत पर पहले से लागू 25% टैरिफ को सीधे बढ़ाकर 50% कर दिया। विजय, ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करके मुनाफे में बेच रहा है और ये अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद है। उन्होंने कहा, इंडिया डजंट केयर अबाउट द वॉर इन यूक्रेन बिकॉज इट्स मेकिंग मनी फ्रॉम चीप रशियन ऑयल। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट है या फिर एक लंबी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा। क्योंकि 50% टैरिफ का असर सिर्फ अमेरिकी इंपोर्टर्स पर नहीं, भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर्स खासकर टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स पर सीधा पड़ेगा। यही वो संदर्भ है जिसमें चीन और रूस के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भारत को चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है, ये वही कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका ने जापान के साथ 80 और 90 के दशक में अपनाई थी। जापान का उदाहरण क्यों अहम है? 1980 और 90 के दशक में जापान की इकॉनमी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लग रहा था वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन 1985 के प्लाजा एकॉर्ड में अमेरिकी दबाव में जापान को अपनी करेंसी येन की वैल्यू बढ़ानी पड़ी, जिससे एक्सपोर्ट महंगे हो गए, ग्रोथ स्लो हो गई और फिर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट बबल फूटने के बाद जापान की इकोनॉमी स्थायी रूप से धीमी पड़ गई। आज चीन के थिंक टैंक्स कह रहे हैं अमेरिका अब यही फॉर्मूला भारत पर लागू करना चाहता है। टैरिफ, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और टफ निगोशिएशन टर्म्स से भारत की ग्रोथ को 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर रोक देना, ताकि वो पूरी तरह संप्रभु ना बन पाए। रूस के एनालिस्ट एंड्रयू कोरिपको ने तो साफ लिखा, ट्रंप इज हेल बेंट ऑन डिरेलिंग इंडियाज राइज एज अ ग्रेट पावर। चाहे ये पाकिस्तान को सपोर्ट हो या भारत पर टैरिफ दोगुना करना या ट्रेड डील्स में सख्त शर्तें, मकसद है भारत को डिपेंडेंट रखना। लेकिन यहाँ दिलचस्प मोड़ ये है कि चीनी राजनयिक इसी समय भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं। इंडिया सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल एंड कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय एनी अदर कंट्री। और चीन कह रहा है ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। लेकिन भारत को चाहिए कि वो किसी के भी नैरेटिव में ना फंसे और अपने आर्थिक और रणनीतिक हित खुद तय करे। यूपीएससी और कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्रों के लिए मुख्य पॉइंट्स। प्लाजा एकॉर्ड 1985 और जापान की इकोनॉमी पर असर। अमेरिकी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और उसका नया रूप। भारत पर 50% ट्रंप टैरिफ, सेक्टर्स पर संभावित असर। भारत चीन पब्लिक डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग। ट्रेड पॉलिसी में संप्रभुता वर्सेस निर्भरता। डिजिटल और सोशल मीडिया में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता। और आखिर में बात, अगर भारत को सच में अमेरिकी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से बचना है तो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं, डिजिटल सेक्टर में भी मेड इन इंडिया को मजबूत करना होगा। अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा लोकलाइजेशन से ही हम लंबे समय तक आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। तो आज का सवाल आपके लिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? ए जापान, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूएसए? कमेंट सेक्शन में बताइए सही उत्तर पर बाकी लोग भी सीख सकें। और हाँ, अगर ये एनालिसिस आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं आदित्य आनंद, कॉमर्स जॉब एकेडमी के साथ। मे योर नॉलेज बी स्ट्रांग एंड मे